हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद यक्ष। तो आज का हमारा टॉपिक और वीडियो जो रहेगी वो रहेगी आपकी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सिलेबस में आता क्या है और कहाँ से आता है। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे है, एचपीयू का एमए इंग्लिश जो अभी एंट्रांस होगा 2025 वाला। उसका सिलेबस क्या रहता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है, नो और नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या होती है, नहीं होती है। तो आजकल जैसे आपको पता है कि आप लोगों की सभी सभी की फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाली है, तो आपको आ जाएगा एचपीयू का कुछ दिनों में। शायद आ तो नहीं गया होगा, वो चेक करते रहना आप लोगों ने। एमए एंट्रांस जो होता है ना, जिसने एचपीयू में सीट्स लेनी है या एचपीयू से एफिलेटेड जो उससे उसके अंडर जो कॉलेजेस आते हैं, उसमें जिन्होंने एडमिशन लेनी होती है तो वो एंट्रांस के थ्रू ही होती है, ठीक है। और कुछ एक कॉलेजेस में जहाँ पे सीट्स खाली रहती है वहाँ पे ऐसे भी दे देते हैं। वहीं के कॉलेज को वहीं के बच्चे जो पहले के पढ़े होते हैं ना, उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। वैसे तो अगर बाहर के भी होंगे, अगर सीट्स खाली होगी तो दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे मार्क्स कितने रहते हैं। 70 मार्क्स का पेपर होता है सबसे पहले तो। उसके बाद इसमें नो नेगेटिव मार्किंग या सेकंड पॉइंट बताया मैंने आपको। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपका 3 सेक्शन में। मैंने यहाँ पे डिवीज़न बता दिया है, यहाँ देखो जैसे 3 सेक्शन आपका डिवीज़न रहेगा। तो फर्स्ट सेक्शन में आपका 30 MCQ रहेंगे, MCQ क्वेश्चन, ठीक है। और ये आएंगे सारे ईच होंगे आपके 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन, ठीक है। और सेक्शन बी में आएगी आपकी लिटरेरी टर्म्स। इसमें 5 या 6 रहती है और 20 मार्क्स की रहती है, ठीक है। और ये लिखनी होती है, ऐसा मत सोच लेना कि ये भी हमें वैसे ही रहेगी कि MCQ टाइप क्वेश्चन में। नहीं, ये आएगी आपको टर्म बिल्कुल पूरी। और उसी क्वेश्चन पेपर जो होता है, बुकलेट होती है आपकी, उसी में आपको पेजेस आगे दिए होते हैं, उसमें आपको लिखनी होती है, ठीक है। और सेक्शन सी में आता है आपको एवरीडे ऐसे, ये रहेगा आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। तो एवरीडे ऐसे या कुछ भी आ सकता है टॉपिक किसी पे लिखने पे, ठीक है। तो ये आपका 20 मार्क्स का होगा, एक ही आएगा इसमें लिखने को। और सेक्शन बी में आपको 4 या 6 टर्म्स पूछी जाएगी, ठीक है। तो सेक्शन ए के लिए बताता हूँ मैं, जो आपका था एमसीक्यू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप लोग इनके गूगल करके रिलेटेड MCQ टाइप क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इस तरह डाल सकते हैं, ठीक है। वो सारे पढ़ लेने हैं आपने, क्योंकि एचपीयू का कोई भरोसा नहीं होता कहाँ से उठा के क्या डाल दे। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की लिटरेरी वर्क्स या कुछ रहते हैं, पोइम्स वगैरह, पोइट्री वगैरह, उनसे तो लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं ना। बाकी ये बहुत उटपटांग सा जैसे पूछते हैं। इतना हमने जो एचपीयू के अंदर मुझे पता है कॉलेजेस है, कुछ एक कॉलेजेस में इतना डीपली कराते होंगे जितना इसमें पूछते हैं ना। इसके बाद तो सेक्शन ए में आपने पहला टॉपिक पढ़ना है इंडियन लिटरेचर। और सेकंड लिटरेरी टर्म्स वगैरह भी, लिटरेरी ऑनर्स, ट्रांसलेशन स्टडीज़, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, ठीक है। ये ट्रेंड्स वाला ज़रूर पढ़ के जाना। एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पढ़ ही जाते हैं कि आजकल कौन सा अवार्ड किससे मिला है और क्या किस चीज़ का, ठीक है। और सेक्शन बी में बताया मैंने आपको जैसे लिटरेरी टर्म, इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कुछ एक। तो मैंने वीडियोज़ भी डाली, उससे आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाली आपकी रहेगी एपिक ट्रेजेडी, कथारसिस भी आती है, हमर्शिया, पेरिपेशिया, रिकग्निशन। एपिक आई थी पिछली बार भी, देख लेना आप, पीछे क्वेश्चन पेपर की वीडियो डाली है ना मैंने, जो एचपीयू का था 2024 वाला। तो उसमें एपिक आया था, ठीक है। पोइटिक जस्टिस भी, ड्रामेटिक यूनिटी, ड्रामा, कॉमेडी, सेटायर, बैलेड, ओड, एलगी, ड्रामाटिकल ड्रामाटिक मोनोलॉग, हाइपरलेज, हाइपरबली, आयरनी, ओनोमोटोपिया, ऑक्सीमोरॉन, मेटोनमी, एलिगरी, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन, पुन, सिमली, मेटाफर, सिनेक्डक, पैथेटिक फैलेसी, एपिक, पैरावल, फेवल, लिटोट्स, और एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स, नोबल, लिरिक्स, और ब्लैंक वर्स, करेक्टराइजेशन और प्रोटैगनिस्ट। ये टॉपिक्स कुछ रहते हैं जो टर्म के उसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ कि इन्हीं से आएंगे, इतना मुझे पता है कि 2 कर इसमें से पढ़ जाएंगे पक्का। तो इसमें आपने अपने मार्क्स कर लेने पक्के, 8 नंबर तो मतलब कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता हूँ मैं, कुछ एक टॉपिक मैंने और भी थे। एवरीडे ऐसे का कोई पता नहीं होता है, ठीक है। सो पेज नंबर 2 में बताता हूँ मैं आपको क्या आ सकता है, मतलब या मैंने लिखा है जो इस पे, ठीक है। सो पेज नंबर 2 यहाँ से आएगा। एक मिनट, ये थोड़ा पॉज हो गया ना, तो मेरा ये पेज नहीं हो रहा था स्वाइप इसमें। तो
सेक्शन बी में कुछ और अदर टॉपिक्स भी आ सकते हैं, जैसे कि प्री रेफलाइट मूवमेंट के बारे में पूछ लिया, जॉर्जियन पोइट्स, वॉर पोइट्री, ड्रामा ऑफ एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये ड्रामा ऑफ एब्सर्ड या थिएटर ऑफ एब्सर्ड से पूछा जाता है एक एमसीक्यू भी, कि कब एस्टिब्लिशमेंट कुछ ऐसा था। और एक प्रिंटिंग प्रेस वाला भी, कौन सी फर्स्ट वो पोइम या पोइट्री ड्रामा कुछ ऐसा था एक क्वेश्चन में, ठीक है। और एक टॉपिक ये भी आ सकता है कैवेलियर पोइट, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री, यूनिवर्सिटी वीट्स भी आ सकता है, इसमें 6 थे वो, कुछ ऐसा था। और सेक्शन सी में कोई भी टॉपिक आ सकता है आपको, जैसे पिछली बार आया था एक एस्से ऑन मीडिया, मीडिया वाला तो नहीं आया था, कुछ एक आया था, अलग अलग से रहते हैं ना इसमें क्वेश्चंस वगैरह आते जो आपको है, तो काफ़ी आए थे इसमें। पिछली बार आपको आया था एवरीडे एस्से में, जैसे इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया इन इंग्लिश लिटरेचर। और एक आया था आपको इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स। तो इसमें आया था, देखो आपको पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, ये आया था आपका 20 मार्क्स के, 4 ऑप्शन आए थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, और एक आया था आपको डाइपोरस, डाइस्पोरस, डी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपने टॉपिक सर्च मार लेने, एस, ठीक है। ये टॉपिक भी आया था आपको ऑप्शन में, किस में, सेक्शन सी में, जो 20 मार्क्स का था। तो इसकी वेटेज काफ़ी रहती, तो आपने अच्छे से लिखना है इसमें कोट्स वगैरह डाल के, ठीक है। और सिंपल ब्लू पेन का यूज़ करना, और ब्लैक, ज़्यादा वो सजाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने मटेरियल और क्वालिटी वाला लिखा होगा ना, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका आया था इंडियन इंग्लिश नोबल्स, एक आया था आपको इंडियन इंग्लिश नोबल्स, इंडियन इंग्लिश नोबल्स, ठीक है। सो इसके बाद आपका एक आया था, यही थे बस 4 जो मैंने नोट डाउन किए थे ना। तो आपने कोई भी ट्रैक, मतलब आपने सीख लेना कि कैसे लिख लेते हैं, और जो हिस्ट्री वगैरह है उनसे आपने निकाल लेने एमसीक्यू। तो मैं आपको बुक्स इसमें रेकमेंड करता हूँ, 1 मिनट में उसका फ़ोटोज़ ही लगा लेता हूँ, ठीक है। आपको इसमें बुक्स बोल रहे थे ना, कि कुछ एक बोल रहे थे कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, मैं बता देता हूँ। तो लिटरेरी टर्म्स और एमए में आपको ये वाली बुक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये एमएच एब्राहम्स और ये जेफरी हारफ्रम की 11th एडिशन वाली, ये वाली आप ले सकते हो। इसमें आपको सारे टर्म्स, आपको जिस तरह आपका डिक्शनरी में रहता है ना A to Z, उस तरह आपको A to Z तक की जो भी आपकी लिटरेरी टर्म्स रहेगी वो इसमें डिस्क्राइब्ड है सारी, ठीक है, अच्छे से। और आपको नेक्स्ट बुक बताता हूँ मैं आपको, जो आप एमसीक्यूज़ वगैरह पूछ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसने पढ़नी हो, तो ये वाली बुक विलियम जे लॉन्ग की आती है इंग्लिश लिटरेचर पे। तो ये वाली भी काफ़ी सही रहती है, इसको आप पढ़ सकते हो। और बाकी अगर आपको लिटरेरी टर्म्स वगैरह में दिक्कत आती है, तो आपको शायद सेकंड या थर्ड ईयर वाली बुक में आपको दी है, ये एपिक सोनेट वगैरह सब कुछ दिया है ना। तो इसमें ऐड ऑन करना है आपने नोट्स से, जो मैंने वीडियोस डाली है ना प्रीवियसली। तो यही 2 बुक्स थी। और बाकी आप बुक्स वगैरह ही पढ़ो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के आपके जो वर्क्स हैं ना, किस किस के कौन से हैं। बाकी आप लिटरेरी टर्म्स पढ़ लो, और ऐसे लिखना है एवरी डे वो रट लो, ठीक है। 5 से 6 पेजेस का होना चाहिए, तो पूरे मार्क्स तो फिर भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।